नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, अब आपके एग्ज़ाम में जो 12 फरवरी को आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, अब उसमें मुश्किल से 25 दिन के आसपास बचा हुआ है। इस 25 दिन को आपको बहुत अच्छे से जीना होगा, अपने आप को व्यवस्थित रखना होगा, मेंटल पीस को बरकरार रखना होगा, मानसिक संतुलन को बरकरार रखना होगा, क्योंकि इस दरमियान कुछ चीज़ें आपको ट्रिगर करेंगी, जैसे कि एंग्जाइटी होगा, घबराहट होगा, बेचैनी होगा। ये आप ही के साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। कुछ लोग को पैनिक अटैक आएगा, रात में नींद नहीं आएगा, 2 दिन 3 दिन किताब लेके ऐसे बैठे हुए हैं कि दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है। दैट इज अ सीरियस केस ऑफ अ पैनिक अटैक। कुछ लोग अपना पूरा टेम्परामेंट गवा देंगे, नींद, चैन, होशो हवास सब कुछ गवा देंगे। और ये जो पूरा चीज है, बदहवासी का जो आलम हो जाएगा, ये सारा जो चीज है आपके एग्जाम पर इसका बहुत डिट्रीमेंटल इफेक्ट होता है। आपके एग्जाम के परफॉर्मेंस पर इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ डिट्रीमेंटल इफेक्ट। आप विश्वास मानिए कि स्टडीज ये कहते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन का टेम्परामेंट है, ये जो 20 दिन 25 दिन का समय है, अगर आपने इसको अपने आप को व्यवस्थित नहीं किया तो इट कैन अफेक्ट योर परफॉर्मेंस अप टू 25%। और बहुत लोग ऐसे हैं जो 67वीं में असफल हुए हैं, एग्जाम के रात में नींद ही नहीं आया। तो इन चीजों को कंट्रोल करना होगा। इन सब चीजों का थोड़ा ही असर है, पर असर तो है। 1 नंबर से जहां सिलेक्शन जाता है, तो थोड़ा सा अपने आप को व्यवस्थित रखना होगा। देखिए, बहुत लोग हैं, अभी हम लोग इस स्टेज में हैं और हम लोगों का मंजिल अभी जो फिलहाल का मंजिल है वो 12 फरवरी वाला मंजिल है। प्रीलिम्स को पास करना मंजिल है। और विश्वास मानिए, यकीन मानिए कि सबसे कठिन अगर तीनों चरण में कुछ है, आइदर यूपीएससी और बीपीएससी में, वो प्रीलिम्स वाला जो है बहुत डाइसी बन गया है। बढ़िया बढ़िया लोग असफल हो जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए। और 2-3 चीज़ और है मेरा। जो लोग कहते हैं कि सर हम रात का नींद गंवाए हुए हैं, शरीर इस सर्दी में रात भर जगना पड़ रहा है, इस जवानी की कुर्बानी और तिलांजलि देनी पड़ रही है, आई डोंट हैव एनी सिंपैथी फॉर यू। क्योंकि जो आने वाला जो 30 साल 40 साल है, जो खूबसूरत होगा, उसके लिए ये सब निवेश हैं, इन्वेस्टमेंट हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, हमें उसका कोई आपके प्रति सिंपैथी नहीं है। 2-3 चीज मेरा आपसे कहना है कि दोस्त, अगर औषधि बनना है तो तीखा होना पड़ेगा। अगर औषधि बनना है तो रगड़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा, सिलवट्टा की पिसाई को बर्दाश्त करना पड़ेगा। नीम को कभी नसीब नहीं है मीठा होना। इस चीज को हमेशा ख्याल रखिएगा। और जो भी ये जो रास्ते की मुश्किल हैं, ये सब मुश्किल है, थोड़ा बहुत समस्या है, और एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिएगा। और एक एटीट्यूड जो मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है, इसको ध्यान रखिएगा कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। इस चीज को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा। तो ये सब मुश्किल आते जाएगा, आप सीधा मंजिल लिख दीजिएगा, अर्जुन की तरह एकदम आंख गड़ाए रखिएगा। ये जो भी परेशानी है, एंग्जाइटी है, पैनिक है, डिप्रेशन है, एग्जाम को लेकर एक फियर साइकोसिस का डर है, घबराहट है, याद रखिएगा, अगर आप दूर से इन चीजों को देखेंगे, दूर से देखिएगा, तो आपको ये रुई से भरे हुए थैले की तरह लगेंगे, जो बहुत ही विशालकाय लगेंगे। पर जब फरियाने पर आ जाइएगा तो बहुत हल्का लगेगा, मटर सरीखे हल्का लगेगा। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल मत परेशान रहिएगा और खूब ईमानदारी से मेहनत करिएगा। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि जीवन में इस चीज़ का हमेशा ऐसा इल्म होना चाहिए कि मेरे प्रयास में कसर नहीं रही। यह सबसे बड़ी जीवन में संतुष्टि रहेगी आपके लिए, कि आपके प्रयास में कोई कसर नहीं थी, मेरे प्रयास में कसर नहीं रही, यही सबसे बड़ी संतुष्टि रहेगी जिंदगी में। मेरे प्रयास में ही कमी था, यह जीवन का सबसे बड़ा पश्चाताप होगा। तो कम से कम इस चीज़ का तो जीवन में कभी अफसोस नहीं होगा, कि मलाल नहीं होगा कि हम रात भर जगे नहीं थे, हम संघर्ष नहीं किए थे, हम अपना बेस्ट नहीं दिए थे, हम पढ़े नहीं थे। खूब जान लगाइएगा, खूब मनोबल टाइट रखिएगा और सफलता बिल्कुल मिलेगा आपको। दूसरा बात, क्या नहीं करना है, फिलहाल इस चीज़ पे हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। देखो दोस्त, अभी क्या है ना कि मैराथन सेशन चलता है,
और कायदे से मैराथन सेशन 8 घंटा 9 घंटा में पूरा एंशिएंट पढ़ा देगा, मॉडर्न पढ़ा देगा पूरा। बीच में आप देखिएगा कि 20 घंटा में बोलेगा कि पूरा बीपीएससी पढ़ा देंगे। देखिए वो हमेशा यूट्यूबर के लिए फायदावान है, आपके लिए बिल्कुल फायदावान नहीं है यार। दिमाग जो पहले पढ़ा हुआ है उसको नहीं लेता है दिमाग का। देखिए हम भी कभी चलाएंगे ना तो नीचे गाली लिखिएगा, वो जीवन में हम लोग कभी नहीं करने देंगे ऐसा। याद रखिएगा कि किसी भी चीज को दिमाग को प्रोसेस करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए कम से कम इस दिमाग पे उसका जो पंच होना चाहिए, ये साइंस कहता है, हार्वर्ड जो हेल्थ स्कूल है उसका स्टडी कहता है कि ये जो अगर आपका दिमाग है ना, इस पर 3 बार उसका पंचिंग होना चाहिए। पहला पंच, दूसरा पंच, तीसरा पंच। हम हो या आइंस्टीन हो, उसको याद नहीं रहेगा। अगर उसका कोई भी इंफॉर्मेशन का अगर 3 बार दिमाग पर पंचिंग है और अगर उसको ऑप्शन दिया हुआ है तो वो आदमी उसको रिकॉल कर लेगा। आप इस चीज को कभी ट्राई करिएगा। अब यही है कि कोई आदमी को 5 बार पंचिंग की जरूरत है, कोई आदमी को 8 बार पंचिंग की जरूरत है और कोई आदमी को 3 बार तो मिनिमम देश का, विश्व का कोई भी बेस्ट माइंड को 3 पंचिंग की जरूरत है। अभी तुमको मैराथन कराएगा 10 घंटा 20 घंटा, समय बर्बादी है, मत करिएगा। जो पहले नोट्स बनाए हैं उसको करिएगा, वो यूट्यूबर को फायदा देगा, हमको फायदा देगा, आपको फायदा नहीं देगा। दूसरी बात यह है कि कोई भी टेस्ट मार्केट का, हम नहीं बोल रहे कि मेरा बीसीडब्ल्यू का ही बनाना, कोई भी टेस्ट मानते हैं आपको अल्फा अच्छा है, बीटा अच्छा है, गामा अच्छा है, अपने मन से जाना। जिस टेस्ट पर आपको आस्था है उस टेस्ट को 3 टेस्ट, अभी बहुत समय है, 25 दिन है, 3 फुल लेंथ टेस्ट दीजिएगा और उसको बना लीजिएगा, खत्म हो जाएगा। उस टेस्ट में ये मत सोचिएगा कि हमको 70 नंबर आया, 80 नंबर आया। विश्वास मानिए, हम एक बार एक कोचिंग का टेस्ट दिए जो बहुत प्रतिष्ठित है यूपीएससी के वक्त, और हमको अभी भी याद है कि हमको 67 नंबर आया और हम एंजॉय कर रहे थे। और जो मेरा दोस्त था, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसको 118 नंबर था और जब फाइनल एग्जाम में बैठे तो उसका नहीं हुआ और मेरा प्रीलिम्स में हो गया। तो ये जो टेस्ट वेस्ट है ना, इसको स्टार्ट एंजॉइंग दिस प्रोसेस कि हमको नहीं आ रहा है, कौन सा बड़ा तीर है। ये जरूरी नहीं है कि हमको इस टेस्ट में नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के दिन किसको आता है, एग्जाम तक तैयारी किसकी है। ठीक है ना भाई, 25 दिन है, सीख लेंगे। ऐसा कौन सा 30 बार खाए भाई, रिवाइज कर लेंगे। ये कौन सा दुनिया में चीज है, दिमाग अस्थिर रखिएगा, रिवाइज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोई भी 3 टेस्ट लीजिएगा। हम इसलिए टेस्ट बोल रहे हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट है। तो जब नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा कि किस तरह के आप प्लेयर हैं, एग्रेसिव प्लेयर हैं कि डिफेंसिव खेलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कि कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तीसरा ये है कि देखो भाई, करंट अफेयर्स का हवा खूब बना हुआ है, मत पढ़ो यार। पिछली बार भी हम बोले हैं, करंट अफेयर का एक मैगजीन देखोगे 170 पेज का अब नेशनल का मैगजीन रहेगा, 100 पेज का तुम्हारा बिहार का मैगजीन है। एकदम मत करो भाई, कोई मतलब नहीं है। देखो मैगजीन हम लोग भी निकाल रहे हैं, पर मैगजीन में क्या है ना कि इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना पड़ जाता है, क्योंकि अंत में क्वेश्चन आपको टकरा के तो दिखाना होता है, तभी तो अगला साल फिर मैगजीन बिकेगा। तो उसके चलते जितना अपॉइंटमेंट हुआ है धरती पर हम सारे अपॉइंटमेंट डाल दे। एफएटीएफ का कौन सेक्रेटरी बना, कौन बीसीसीआई का सचिव बना, बीपीएससी का कौन एग्जाम का कंट्रोलर बना, ये सारा चीज़ उसमें डाल दो। कोई मतलब नहीं है, उस तरह का नहीं पूछता है। हम लोग 130 पन्ना के आसपास का ही अपना मैगजीन लाएंगे, उसमें बिहार स्पेशल इंक्लूडेड रहेगा, नेशनल और बिहार स्पेशल दोनों इंक्लूडेड रहेगा, उससे ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है। तो करंट अफेयर का हवा मत बनाओ। करंट अफेयर को मात्र दिमाग में 3 बार इम्पिंच करना है, उसका जीवन भर काम नहीं है। दिमाग में एक बार 3 बार उसको, कोई भी फैक्ट को आज पढ़ लिया, मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को, खत्म हो गया। दिमाग में जाकर थोड़ी करंट अफेयर जीवन भर आपका चलेगा। इतिहास तो जीवन भर चलेगा, ज्योग्राफी जीवन भर पड़ेगा। अरे गए पारा ओलंपिक में कौन जीता, ओलंपिक में कौन जीता, फीफा में कौन जीता, जाके 3 बार देख लिए हैं। दिमाग में 3 बार इम्पिंजमेंट की जरूरत है, खत्म हो गया। एग्जाम के हमको पहले 3 बार उस फैक्ट को देखना है, उस किताब को देखना है, 3 बार देख लेंगे, हो जाएगा। उसका हुआ मत बनाओ। और हम फिर से चैलेंज करते हैं, कोई माँ का लाल हमको दिखा दो जो करंट अफेयर के चलते फेल किया होगा। वो तुमको झूठ बोल रहा है, तुमको फरेब बना रहा है। करंट अफेयर के चलते कोई नहीं फेल हो सकता है, हम बता रहे हैं आपको, नहीं फेल हो सकता है। आपको केवल मूर्ख बनाया जा रहा है और आप मूर्ख बन रहे हैं और घुट्टी में पड़े हुए हैं। सिंपल सी हम बात बता रहे हैं आपको, और हम यथार्थ बता रहे हैं आपको। बाकी आपकी मर्जी। हम आपको 20 तारीख तक का टारगेट देंगे। 20 तारीख तक आप करिएगा, अगर विश्वास मानते हैं तो। नहीं करते हैं तो आपको जो मर्जी है करिएगा, बाकी आपका कॉल है। आप जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, करते रहिए। 20 तारीख तक हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे इंपैक्ट है दोस्त। याद रखना, लास्ट में घबराहट होगा, बेचैनी होगा, फिर मत मैसेज करना और मेल मत करना, क्योंकि अगर बात नहीं मानोगे तो लास्ट में बेचैनी और घबराहट होगा। मात्र 3 टॉपिक आपका सिलेक्शन डिटरमाइन कर देगा। पहला, बिहार स्पेशल 20 से 25 क्वेश्चन पूछता है यार। दूसरा, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और तीसरा, साइंस।
जो लड़का का इन 3 चीज पर पकड़ है और जो लास्ट में करंट अफेयर वो कर लेगा, विश्वास मानो कुछ भी नहीं होगा। करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर किसी को कहीं नहीं पढ़ना है, हम लेकर आ रहे हैं वीडियो, और 2 ही वीडियो लेकर आएंगे। अगर है तो मचाना है ना कि हम 5 वीडियो हम नहीं लेके आएंगे, जो पीआईबी दिया है वही लेके आएंगे। पिछली बार का जाकर इतिहास देख लो, सिंपल सी बात है। अब आप बेचैन है कि अभी करा दीजिए, अभी करा दीजिए, हम कैसे अभी करा देंगे भाई? हम पीआईबी से डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें टाइम लगता है, जितना लिमिटेड रिसोर्स है। या तो बोलो तो हम बताना स्टार्ट करें कि दैनिक भास्कर में ये आया कि मुख्यमंत्री जी यहाँ जाकर पोस्टमार्टम का उद्घाटन किए, यहाँ पर इस रोड का उद्घाटन किए, इस रोड का नाम जेपी के नाम पर रख दिए, इस रोड का नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रख दिए, और चलाते रहें। तुमको हम लोग कूड़ा करकट नहीं डालेंगे दिमाग में, सिंपल सी बात है। 2 वीडियो बनाएंगे, उसी से आएगा क्वेश्चन, एज सिंपल एज दैट। और अभी घबराइए मत, हमको टाइम दीजिए, हमको पीआईबी पढ़ रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं उसको, सिंपल सी बात है। अब देखो बिहार स्पेशल में जाना और प्लेलिस्ट में डाला हुआ है सारा वीडियो दोस्त। एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं। यूट्यूब पर फ्री में प्लेलिस्ट में डाला हुआ है एक चीज़, बिहार ज्योग्राफी, बिहार एंशिएंट हिस्ट्री, बिहार मॉडर्न हिस्ट्री, एक चीज़ डाला हुआ है। 20 में अगर 20 क्वेश्चन नहीं आया तो नाम बदल देंगे। दूसरी बात, अपने जो हम लोग संघर्ष किए हैं, मेहनत किए, उस पर भरोसा है। जो रेजोनेंस बैच के स्टूडेंट हैं, तुम लोग के लिए बंधु मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार भी ऐड किया हुआ है। बख्तियार खिलजी का इन्वेजन कैसे होता है, बिहार मुगल काल में क्या है, तुगलक काल में क्या है, दिल्ली सल्तनत काल में क्या है। तो यूट्यूब पर जो प्लेलिस्ट है प्लस आपके पोर्टल पर डाला हुआ है, आप लोग को एक एक्स्ट्रा और करना है। 20 में 20 कमांड हो गया, 20 से 25 नंबर कमांड हो गया। अब आओ साइंस में कुछ नहीं करना है बंधु। साइंस में 30 क्वेश्चन पूछता है। साइंस में अगर 25 से कम किसी का आ रहा है तो आप अपना खुद इबादत लिख रहे हैं फेल करने का, सिंपल सी बात है। कुछ नहीं करना है। जो ऐसे लोग हैं, यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, 3 प्लेलिस्ट करके बनाया हुआ है। एक रोहित का है, एक अमरेश जी का है, एक निशांत जी का है। ये तीनों प्लेलिस्ट में जितने वीडियो हैं करिए। फैक्टली सीरीज हम लोग लेकर आए हुए हैं, फ्री में है, ठीक है। तो फैक्टली सीरीज वो सीरीज है जो एसएससी एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में, जो छोटा मोटा एग्जाम में पूछता है क्वेश्चंस, उसका हम लोगों ने संग्रहण किया है और आपको दे दिया है। आप यूट्यूब से कर लीजिए, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है। साथ में एक और किताब आपको करना पड़ेगा, उस किताब का नाम है घटना चक्र। लूसेंट फूसेंट मत करिएगा, वो सब बेकार किताब है। घटना चक्र कर लीजिए, यूट्यूब पर वीडियो है, कर लीजिए। घटना चक्र एक्सीलेंट किताब है, इसमें कोई तोड़ नहीं है। लूसेंट फूसेंट हटाइए तो रेलवे उलवे का तैयारी करता है, वो सब के लिए है। सिंपल सी बात है, बिना लॉन्ग लपेट के बोल रहे हैं आपको, ठीक है। घटना चक्र करिए और यूट्यूब पर जो वीडियो है, कंसेप्ट चाहिए। बीपीएससी का एग्जाम है, कुछ कंसेप्ट लेवल का पूछता है, ऐसा नहीं है। जो हम लोग के हैं, आपका पूरा जो रेजोनेंस वगैरह के हैं, जो साइंस का हम लोग का जो खरीदे हुए हैं, 300 रुपया में साइंस का मिला हुआ है भाई। देखो खरीदना नहीं है, ये हम नहीं बोलेंगे खरीद लो, मन होगा तो खरीदना, नहीं खरीदना होगा मत खरीदना, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब वाला वीडियो कर लेना और घटना चक्र वाला आप कर लीजिएगा, पर्याप्त रहेगा। आप लोग जो हैं, आप लोग का दुनिया भर का हम लोग आपके पोर्टल पर वीडियो डाले हैं, उसको कर लीजिएगा। और दूसरी बात, आपको जो टेस्ट में हम लोग जो दिए हुए हैं, सेक्शनल टेस्ट 1, सेक्शनल टेस्ट 2, उसको क्वेश्चन को करिएगा। और आप लोग को घटना चक्र भी करना है, क्योंकि आप लोग अगर 28-29 से कम लाएंगे तो ज़बरदस्ती हम सल्फास खिलाएंगे, सिंपल सी बात है। तीसरी बात, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए मेरा मात्र आपको कहना है, अगर आपने स्पेक्ट्रम किया हुआ है रिवाइज कर लीजिएगा, बिपिन चंद्रा किया हुआ है रिवाइज कर लीजिएगा, स्पेक्ट्रम जरूर देख लीजिएगा। यूट्यूब पर हम लोग का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का ही सीरीज है। यूट्यूब पर बहुत सारे सीरीज होंगे, ऐसा नहीं होगा, डिफरेंट मास्टर का सीरीज होगा, पर भाई मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये इंपॉर्टेंट है कि जो बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें प्लग किया हुआ है कि नहीं, उसमें घटना चक्र प्लग किया हुआ है कि नहीं। तो हम लोग का फ्री में यूट्यूब पर वीडियो है निखिल सर के द्वारा, आप उसको देख लीजिएगा, वहां से आपका काम बन जाएगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो स्पेक्ट्रम आपने पहले पढ़ रखा है, स्पेक्ट्रम कर लीजिएगा। ये काम भाई 20 तारीख तक कर लो, 20 तारीख के बाद हम और फाइन ट्यूनिंग करेंगे, क्योंकि ये वो चीज़ है ना जो घर की नींव है। अगर यह नींव ही कमजोर रह गया तो हम कितना भी आपको सलाह देते रहे, घर धस जाएगा, घर बैठ जाएगा। मानते हैं कि अभी आप मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं तो भाई उसको पढ़ते रहो, हम कहाँ बोल रहे हैं। अभी आपने टारगेट किया था कि हम 17 तक खत्म कर लेंगे, इसको बढ़ा के 20 तक कर लो, और बीच में ये वाला जो भी हम आपको टारगेट दिए हैं इसको करते जाइए, प्लीज करते जाइए, और विश्वास मानिए आ जाएगा। एकदम क्लियर कर लीजिएगा प्रीलिम्स, है ना। थोड़ा सा हवा मत बनाइए, आराम से मन को स्थिर रखिए, बिल्कुल हो जाएगा। साइनिंग ऑफ, फिर 20 तारीख को मिलेंगे।